नमस्कार दोस्तों। आज जो कि मेरा वीडियो है वो नो पिक्चर है एक पैनल में जो कि किस तरह से रिपेयर करना है उसके बारे में पूरा वीडियो का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें फॉल्ट क्या है। ये पूरा टीवी ऑन है, बैकलाइट ऑन है, पिक्चर नहीं आ रही है और जो कि बोर्ड से सभी सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं वो देखने के लिए हम दूसरा बोर्ड लगा के देख लेते हैं। दूसरा बोर्ड हम जो यूज़ कर रहे हैं वो V56U11 है और उससे हम देख लेंगे पहले तो ये पैनल में पिक्चर आती है कि नहीं। उसके लिए आपको सबसे पहले इस पैनल का रिजोल्यूशन जो कि इस बोर्ड में आपको डालना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि इस पेन ड्राइव में जो पेन ड्राइव आप कंप्यूटर के साथ लगाओगे उसका सॉफ्टवेयर आपको वही डालना होगा जो कि पैनल में है। पैनल के हिसाब से ही आपको रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर डालना होगा। जिस तरह से मैं ये चीज कर रहा हूँ उसी तरह से आप चेक कर लीजिए, यही करना है आपको। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जहां पर आपने ये सॉफ्टवेयर को स्टोर कर रखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है। ये रिजोल्यूशन जो है कि 1366/768 है। मुझे यही रिजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर इसमें डालना है। सो मैं इस रिजोल्यूशन के सॉफ्टवेयर को कॉपी और पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दूंगा और इस पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसे आप अपने जो बोर्ड है उसमें इसको इंस्टॉल करोगे और ये जैसे लाइट ब्लिंक हो रही है ऐसी लाइट ब्लिंक होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये अपडेट कर लिया इसने। इसके बाद हम ये लगा कर इसे चेक कर लेते हैं। इसमें फिर भी फॉल्ट सेम टू सेम है, जैसा पहले बोर्ड में था वैसा ही सेम फॉल्ट इसमें मदरबोर्ड जो नया हमने इंस्टॉल किया उसमें भी यही सेम फॉल्ट बता रहा है। सो इसे आपको अब आगे चेक करना होगा। हमने मदरबोर्ड चेक कर लिया, अब पैनल की तरफ हम बढ़ते हैं। पैनल में सबसे पहले आपको पैनल वोल्टेज देखना होता है। पैनल वोल्टेज जो कि इस पैनल के हिसाब से 12 वोल्ट है, तो हमें 12 वोल्ट सबसे पहले चेक करना है। तो मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करना है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आपने फ्यूज के ऊपर 11.56 वोल्ट बता रहा है, इसका मतलब पैनल वोल्टेज है इसमें। और दोनों ही तरफ हम चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि फ्यूज की सेकेंड एंड पे भी 11.5 वोल्ट बता रहा है, सो ये वोल्टेज प्रेजेंट है। इसके बाद आपको VGL चेक करना है। VGL -6.22 वोल्ट बता रहा है, दैट मीन्स VGL वोल्टेज भी प्रेजेंट है। VGH 34 वोल्ट बता रहा है, ओके है। और इसके बाद AVDD वोल्टेज 15.42 वोल्ट, ये भी ओके है। VGH आउटपुट जो कि 32 वोल्ट बता रहा है, वो भी ओके है, जो कि गेट ऑफ की तरफ जाएगा। 3.3 वोल्ट जो कि टिकॉन प्रोसेसर के लिए होता है, वो भी ओके है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वोल्टेज का सेक्शन हमने कंप्लीटली डिटेक्ट कर लिया कि ये सारे वोल्टेज ओके है। इसके बाद आपको पैनल के जो रिजोल्यूशन है RX लाइन वो चेक करनी होगी। सबसे पहले हम RX0 माइनस चेक कर रहे हैं, 1.5 वोल्ट बता रहा है, ओके है। RX0 प्लस जो कि 0.8 वोल्ट बता रहा है, वो भी ओके है। RX1 माइनस जो कि 1.4 वोल्ट बता रहा है, ओके है। RX1 प्लस 0.75 वोल्ट बता रहा है, ओके है। RX2 माइनस 1.3 वोल्ट बता रहा है, ओके है। RX2 प्लस जो कि 0.8 वोल्ट बता रहा है, ये भी ओके है। RX क्लॉक माइनस जो कि सही है। इसके बाद RX क्लॉक प्लस भी सही है। और RX3 माइनस भी सही है। और RX3 प्लस ये भी ओके 0.73 से।
सो हमने पैनल के जो भी वोल्टेजेस से चेक कर लिए। अब आउटपुट जो कि टिकॉन प्रोसेसर करेगा वो देख लेते हैं। RX0 माइनस देख लिया, RX0 प्लस देख लिया, RX क्लॉक माइनस और प्लस देख रहे हैं हम, वो भी ओके है। RX2 माइनस और प्लस देख लिया और RX3 माइनस और प्लस भी देख लिया। सो सभी प्रेजेंट है इसमें सिग्नल्स। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो टिकॉन प्रोसेसर है ये कम्प्लीटली काम कर रही है। अब हम इस वोल्टेजेस को, ये सारे वोल्टेजेस को ऑसिलोस्कोप से भी देख लेते हैं कि किस तरह से ऑसिलोस्कोप में ये वोल्टेजेस बताएंगे। सो ऑसिलोस्कोप पे देखने के लिए आपको RX सिग्नल जो भी है वो आपको देखना होगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। आपको सबसे पहले तो इसकी जो भी वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड, वो सब सेट करके इसके सभी सिग्नल्स चेक करने होंगे। जैसे कि क्लॉक सिग्नल बता रहा है ओके है, और इसके बाद के जितने भी सिग्नल्स हैं वो भी आपको देखने हैं, RX1, RX2 और RX3। ये सभी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी सिग्नल्स ओके है। दैट मीन्स टिकॉन प्रोसेसर कम्प्लीटली हमने चेक कर लिया है, हमारी तरफ से ये हम इसको ओके दे सकते हैं। इसके आगे अब आपको बढ़ना होगा, जो कि पैनल की कॉफ से होते हुए जो भी वोल्टेजेस जा रहे हैं वो उसमें आपको गेट की कॉफ चेक करने होंगे। गेट की कॉफ जो कि उसमें VGH और VGL, ये दो इम्पोर्टेंट वोल्टेजेस जाते हैं। अंदर से अगर जो लाइन है ITO लाइंस, अगर जो वो ओपन हो तो आपको ये वोल्टेज पर नहीं मिलेंगे। सो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गेट कॉफ यूज की है वो है NT39573H C डैश 6007A। इसमें मैंने जिस तरह से बताया, ये मेरा पुराना रिकॉर्ड है जो कि मैंने स्टोर कर रखा था, आज मेरे काम आ गया। इसमें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से वोल्टेजेस प्रेजेंट होने चाहिए। अब हम कॉफ पे भी चेक कर लेते हैं ये सारे वोल्टेजेस। मल्टीमीटर से हम चेक कर लेते हैं सभी वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। सबसे पहले तो हम कॉफ में VGH वोल्ट चेक करेंगे। VGH वोल्ट चेक करने के लिए आपको कॉफ पे बने हुए टेस्ट पॉइंट्स है उसको घिस लेना होगा। टेस्ट पॉइंट जो कि उसके ऊपर कोटिंग होती है, उस कोटिंग को आपको घिस के सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें -2.8 वोल्ट बता रहा है, जो कि VGH पे 27 वोल्ट बताना चाहिए था। ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। -6.2 वोल्ट जो कि VGL वोल्टेज है, ये है अभी। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे VGH वोल्टेज जो है मिल नहीं रहा है। तो उसे किस तरह से लगाना है उसका मेरे पास ये अच्छा तरीका है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक रजिस्टर यूज करेंगे हम ऐसे प्रोटेक्शन। उस रजिस्टर की वैल्यू मैं आपको ट्रेनिंग के समय जरूर बताऊंगा, और इसे किस तरह से करना है ये पूरा आप देख लीजिए। इसको मैंने अभी कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से पिक्चर बता रहा है उसी तरह से अब सभी वोल्टेज आ गए। VGH वोल्टेज मैंने आपको आप प्रोब टच करके रखा है। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वोल्टेज प्रेजेंट हो गए, तो इसके वजह से पिक्चर भी आ गई। इस रजिस्टर का यूज इसलिए किया क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन देना जरूरी था, ताकि हम गलत पिन को टच कर दें तो ये कॉफ खराब हो सकती है, पैनल भी खराब हो सकती है। तो हम वो रजिस्टर को निकाल कर, जो कि हमें पता चल गया है कि कौन से पॉइंट पे VGH है, उसे डायरेक्टली सोल्डर कर देंगे VGH पॉइंट जो कि सोर्स PCB के साथ, और फिर बाद में हम पिक्चर चेक कर लेंगे किस तरह से आ रहा है। अभी आप दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम कंप्लीट हो गया ये टीवी। एक ये जो फॉल्ट था VGH जो कि एब्सेंट था साइड कॉफ में, गेट कॉफ में, हमने उसे जंपर के थ्रू VGH
वोल्टेज पहुंचा दिया। इसके बाद आप पिक्चर देख सकते हैं, एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर है जैसे कि होना चाहिए था इसे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसे। और अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले देखने मिलेगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो वॉच करने के लिए। और मेरी अगली ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना हो अगर जो आपको, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली ट्रेनिंग मेरी 3 दिसंबर इस साल है, और अगली ट्रेनिंग उसके बाद कलकत्ता में है जो कि 18 जनवरी को है, अगले साल 2019 में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। शुक्रिया दोस्तों।